नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर, कैप्टन शहीद, 4 आतंकी भी ढेर। गुजरात के सूरत के समुद्र किनारे से मिला ड्रग्स, लावारिस ड्रग्स 2.25 करोड़ का। और वडोदरा के विकास में पड़ा एक और गड्ढा, गड्ढे में गिरते गिरते बाल बाल बचा कार चालक। जम्मू कश्मीर में फिर एक बार आतंकियों से लोहा लेते हुए सेना के कप्तान ने जान गंवाई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आज बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में आर्मी कैप्टन शहीद हो गए। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एनकाउंटर में 4 आतंकियों की भी मारे जाने की खबर है। सेना के मुताबिक शहीद कैप्टन दीपक सिंह 48 राष्ट्रीय राइफल से हैं। वे डोडा में असार फॉरेस्ट एरिया में चल रहे एनकाउंटर में टीम को लीड कर रहे थे। 16 जुलाई को भी डोडा के देसा इलाके में मुठभेड़ के दौरान एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए थे। सेना के मुताबिक एनकाउंटर अभी भी जारी है। आतंकी जंगल में एक नदी के पास छिपकर फायरिंग कर रहे हैं। सुबह वे फायरिंग के दौरान पीछे भाग गए थे। वहां से जवानों को अमेरिकी M4 राइफल और 3 बैग में विस्फोटक मिला है। पूरे गुजरात में चलाए जा रहे नो ड्रग्स अभियान के बीच सूरत के समुद्र किनारे से लावारिस चरस बरामद की गई है। सूरत के समुद्र किनारे से 2.25 करोड़ से ज्यादा की कीमत का हाई प्योरिटी चरस बरामद हुआ है। सूरत के समुद्र किनारे से कॉफी बनाती हुई कंपनी के 3 पैकेट से चरस मिलने की जानकारी मिलते ही एसओजी पुलिस मौके पर पहुंची। कॉफी बनाने वाली कंपनी के पैकेट में चरस को पैक कर भारत में घुसाने की कोशिश हो रही थी, जिस पर सूरत पुलिस ने कार्यवाही की है। सूरत के दरिया किनारे पे हमको 13 अगस्त को हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ 3-4 पैकेट से वो लग रहा है कि ड्रग्स है, तो ऐसे मिले हैं। फिशरमैन वॉच ग्रुप है हमारा, उन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन दी और हमने फिर हजीरा मरीन पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन किया और हमको 3 किलो 754 ग्राम्स हमको चरस मिला, जिसकी कीमत है 1 करोड़ 87 लाख। तो ये हमको मिला है। इससे पहले भी 2023 में भी हमको ऐसे अफगानी चरस के पैकेट्स मिले थे। उसमें हमने एक 8 किलो का, एक 9 किलो का और 13 किलो का क्राइम ब्रांच ने टोटल मिला के 15 करोड़ का 2023 में भी सूरत की दरिया किनारे से हमने केसेस किए हैं। अभी तक पैकेट्स हमको बिनवार से मिले हैं। अगर इसका कुछ भी सुराग मिलता है और जो भी इसमें सब ATS वगैरह एजेंसी भी जुड़ेगी और जब आगे की जो तपास चलेगी और कुछ भी सुराग मिलेगा तो हम आपको आगे बताएंगे। 2023 में सूरत सुवाली ब्रिज के पास से ही हमको टोटल अलग अलग टाइम पे 15 करोड़ का ऐसा अफगानी चरस मिला है। गुजरात के वडोदरा के विकास का एक और नमूना सामने आया, जिसमें मनीषा चौकड़ी के पास पड़े गड्ढे में एक कार चालक गिरते गिरते बाल बाल बचा। वडोदरा के मनीषा चौकड़ी के पास सड़क पर एक और गड्ढा पड़ गया है, जिसमें गिरते गिरते एक कार चालक बाल बाल बच गया। कार चालक ने फौरन अपनी कार रिवर्स में ले ली, वरना बड़ी दुर्घटना भी घट सकती थी। इस मामले कार मालिक के साथ साथ अन्य वाहन चालकों ने भी रोष जताया है। વડોદરામાં તો ભુવા નગરી જ છે આપણી વડોદરા, એટલે એને ખાડો નગરી ભુવા નગરી હવે થઈ ગઈ। ડેવલપમેન્ટ થઈ ગયું છે સ્માર્ટ સિટીમાં, કે પેલા ખાડા નગરી હતી, હવે ભુવા નગરી થઈ ગઈ છે। હવે બચી ગયા એ જ મોટી વસ્તુ છે। આ ખોટો વગર કામે કોર્પોરેશને મારો 5000 રૂપિયાની ગાડી કઢાવવાનો ખર્ચો કરાયો અને હું કોર્પોરેશનમાં આ વસ્તુ ક્લેમ કરવાનો છું। હવે હા, એ કામ માણસ એ લોકો જ વિચારી શકે ને આપણા કરતા બહુ સારા સિનિયર એન્જિનિયરો હોય, બધા પોતપોતાના ઘર ભરવામાં લાગેલા છે, કોઈને કામની પડી નથી। ઇવન અહીંયાના કોર્પોરેટર, આ સોસાયટીના મેમ્બરે 15, 20, 25 મિનિટ પહેલા એને ફોન કર્યો, કોઈ સંગીતાબેન નામ છે, છતાં પણ હજી કોઈ કોર્પોરેશનનો માણસ અહીં આવ્યો નથી। એવું કહેવાય કે તંત્રની ઘોર બેદરકારી છે। તંત્રની તો ખરી જ, ઇવન કોર્પોરેટરની બી ખરી। આજે શાસક પક્ષ છે, એમની જવાબદારી હોય, આવું કોઈ પ્રોબ્લેમ થતું હોય તો તરત દોડીને આવી જવું પડે, કે માણસ મોકલે કે ભાઈ મારું હું નથી, પણ કોર્પોરેશનના માણસ તો જો આવે ને વાટવાળા પણ નથી। આ કારની બરાબર પાછળ હું આવતો હતો અને કાર એકદમ જ દબાઈ ગઈ, એટલે મને એવું લાગ્યું કદાચ બંને વ્હીલમાં પંક્ચર તો નથી પડ્યું, કાં તો ટાયર ફાટી ગયા એવું તો નથી બન્યું,
પણ પછી ઉતરીને જોયું તો આખો ખાડો જ પડી ગયો હતો ને ગાડી એમાં ફસાઈ ગઈ હતી. હવે આ બાબતે કોર્પોરેશનના વહીવટીતંત્રએ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત છે, કારણ કે મેઇન રોડ ઉપર આવી રીતના ભૂવા પડતા હોય ત્યારે નજીકમાં જતી કોઈ પણ વરસાદી લાઈન લીક હોય કાં તો પછી નજીકમાં પાણીની લાઈન લીક હોય એને પરિણામે આવું થતું હોય છે. અને એને માટે કોર્પોરેશનના વહીવટીતંત્રએ પોતાની રીતે જવાબદારી દાખવીને યોગ્ય માર્ગદર્શન હેઠળ રોડ બનાવવા જોઈએ અને રોડ બનાવ્યા પછી ભવિષ્યમાં કોઈ નુકસાન ના થાય, કોઈ દુર્ઘટના ના બને તેની કાળજી રાખવી પડે, કારણ કે આની નજીક જ ઓવરબ્રિજ આવેલો છે ને ઓવરબ્રિજની ગમે ત્યારે એવું ના થાય કે ઓવરબ્રિજ સુધી આ કેનલ જતી હોય અને ત્યાં આગળ વચ્ચે પણ કોઈક જગ્યાએ નુકસાન થાય ભવિષ્યમાં, એટલે એ બાબતમાં ખાસ કાળજી રાખવી જરૂરી છે. गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति पर वडोदरा सिटीजन फोरम ने पुलिस थाने में शिकायत की है. वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिसके खिलाफ वडोदरा सिटीजन फोरम का गठन किया गया है. फोरम के सदस्यों ने पुलिस भवन में वीसी प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव के खिलाफ शिकायत करते हुए उन पर कई तरह के आरोप लगाए हैं. એમએસ યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સલર પ્રોફેસર શ્રીવાસ્તવ સાહેબ એમના બાયોડેટા જે તે વખતે જ્યારે એમએસ યુનિવર્સિટીના સર્ચ કમિટી વીસીના નિમણૂક માટે સર્ચ કમિટી સમક્ષ જે અરજી કરવામાં આવ્યો એ અરજીની અંદર ખોટા અને બનાવટી દસ્તાવેજો ઊભો કરીને દસ્તાવેજો ખોટા હોવાનું જાણકારી હોવા છતાં એને સાચા માનીને સાચા નકલ તરીકે રજૂઆત કર્યું એ મોટો ગુનો છે. ચાલકપટ અને છેતરપિંડીના ગુનામાં આવે, કારણ કે યુજીસીના ગાઈડલાઇન પ્રમાણે 10 વર્ષના એક્સપિરિયન્સ પ્રોફેસર તરીકે વાઇસ ચાન્સલર બનવા માટે ફરજિયાત છે. લાયકાત ના હોવા છતાં પ્રોફેસર શ્રીવાસ્તવ સાહેબે પોતાનો એક્સપિરિયન્સની અંદર બાયોડેટાની અંદર ખોટી રીતે કામધેનુ યુનિવર્સિટીની અંદર અને પંડિત દીનદયાલ એનર્જી યુનિવર્સિટીની અંદર પ્રોફેસર તરીકે ફરજ બજાવવાનો અંગેનું જે હકીકતો જાહેર કર્યું એ અમારા તપાસમાં ખોટું નીકળ્યું. ત્યાં આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર તરીકે એ ફરજ બજાવ્યો હતો, પણ એમના જે કાર્યકાળમાં જે ફરજ બજાવ્યો એ આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની જગ્યા પર પ્રોફેસર તરીકે બતાવીને 10 વર્ષના જે યુનિવર્સિટીના ગાઈડલાઇનના આધીન બનવા માટે બાયોડેટાની અંદર ખોટી બાયોડેટા ઊભો કરીને એના ઉપરથી નોકરી મેળવેલા છે. એની અંદર અમારા પાસે તપાસ કરવાનો સત્તા નિયમિત હોય છે, પોલીસ પાસે વિશાળ સત્તા હોય છે. એકદમ ડેપ્થમાં જઈને એની અંદર તપાસ કરીને જે કંઈ હકીકતો અમે આક્ષેપ કર્યા છે એની અંદર ચકાસણી કરીને એની ઉપર અત્યારે તો એમએસ યુનિવર્સિટી પબ્લિક ટ્રસ્ટની અંદર ગવર્મેન્ટ બોડીની અંદર આવી ગયા છે. તપાસ કરીને એની અંદર ગુનો બને છે એ ગુનો દાખલ કરીને પગલાં ભરવાનું અમારી માંગણી છે. અને કદાચ પોલીસ તરફથી આ પગલાં ભરવામાં નહીં આવે તો આવનારા દિવસમાં અમે કોર્ટમાં બી જઈશું અને એની અંદર અમે એના જે લડત છે એને અંતિમ સુધી લોજિકલ એન્ડ સુધી અમે લઈ જઈશું. કારણ કે વડોદરાના જનતા હવે કોઈ પણ તંત્ર હોય, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હોય કે એમએસ યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો હોય, જનતાના વિશ્વાસ ધીમે ધીમે ઘટી રહ્યા છે. અને વીસીએફ જેવા સંસ્થા પબ્લિક માટે અમે આગળ નીકળીએ છીએ, કારણ કે પબ્લિકના જે ભરોસા તંત્રના ઉપર તૂટી જાય છે ત્યારે એક ફરજના ભાગરૂપે અમે એ લડતના અંદર અમે ઉતર્યા છીએ અને એના અંજામ આપવા માટે જે કંઈ જરૂરી છે અમે આપવા તૈયાર છે. गुजरात के वडोदरा के स्वास्थ्य विभाग के कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारियों ने पालिका कार्यालय पर हल्ला बोल किया. वडोदरा के स्वास्थ्य विभाग के फाइल एरिया विभाग में काम करने वाले फील्ड वर्कर और पब्लिक हेल्थ वर्कर कई मामलों से परेशान हैं. कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे ये कर्मचारी पिछले 8-10 सालों से अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है. ऐसे में इन कर्मचारियों ने वडोदरा महानगर पालिका SC/ST कर्मचारी संघ के नेतृत्व में वीएमसी कार्यालय पर हल्ला बोल किया. વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં છેલ્લા 14-15 વર્ષથી આરોગ્ય શાખાના ફાઇલેરિયા વિભાગમાં 400 થી 500 કર્મચારીઓ કોન્ટ્રાક્ટમાં નોકરી કરે છે. એ કર્મચારીઓને છેલ્લા 14-15 વર્ષથી જ્યારથી નોકરી કરે ત્યારથી એમનો હક આપવામાં નથી આવતો. આ ફાઇલેરિયા શાખામાં અગાઉ એક એવી પોસ્ટ હતી આસામી કર્મચારી.
આસામી કર્મચારી એટલે 400-500 માણસની પોસ્ટ હતી, એ પોસ્ટ નાબૂદ કરી અને આ લોકોને ફિલ્ડ વર્કર તરીકે એમની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. અમારી વાત એવી છે કે આ કર્મચારીઓને જે ખાલી પડેલી જગ્યા છે એની પર એમને કાયમી નિમણૂક આપવામાં આવે અને એમના હક આપવામાં આવે. વડોદરા મહાનગરપાલિકા જ્યારે સ્માર્ટ સિટી તરફ જઈ રહ્યું હોય અને જ્યારે વડોદરા શહેરને 1 થી 10 નંબરમાં સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણમાં લાવવાની વાત હોય ત્યારે આ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના હાથ પગ છે એ સૈનિકો છે. આ સૈનિકો જ્યારે ભૂખ્યા હશે ત્યારે આપણે આ જંગ જીતી નહીં શકીએ. એ અમે કહેવા માટે કમિશનરશ્રીને સત્તાવાળાને આવ્યા હતા. આ લોકો માટે નિર્ણય કરો અને એમનો જે હક છે એ હક આપો, એ માંગણી સાથે આજે અમે આવ્યા હતા. કમિશનરે શું જણાવ્યું? કોઈ નથી કમિશનર કે અમે એમને જે તે લાગતા વળગ છે એમને આવેદનપત્ર આપી દીધું છે. આ અમારો કાર્યક્રમ અહીંયા પૂરો નથી. આ તો શરૂઆત છે. હજુ અંત કેવો હશે તો સમય આવે ખબર પડશે. एक ऐसा ही मोर्चा जिला कलेक्टर कार्यालय में भी देखा गया, जहां केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर संयुक्त कामदार कमेटी और संयुक्त ट्रेड यूनियन कमेटी ने कामदारों के विभिन्न प्रश्नों पर आवाज उठाई. कामदारों द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनकी समस्याओं को पहुंचाकर निवारण की मांग की गई. અમારા વિભાગીય નિયામક સાહેબ તેમજ વર્કશોપના એમના દ્વારા સૂચના અનુસાર અમે આજે વિભાગીય મંત્રાલય ખાતેથી તિરંગા યાત્રા કાઢી છે અને એમાં તિરંગા યાત્રાનો હેતુ દેશની એકતા અખંડિતતા જળવાય અને એવું આપણી જે નવી પેઢીને પણ એનું ઉદાહરણ સારું પૂરું પાડે અને એમના પણ દેશભક્તિ જાગે એવો અમારો એક નાનો એવો પ્રયાસ છે અને પ્રયાસ અમે કર્યો છે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. 15 अगस्त के चलते गुजरात के सूरत के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं. कल 78वां स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व है. सर्वप्रथम मैं सूरत शहर पुलिस परिवार की तरफ से अपने सूरत के नगरजनों को खूब खूब शुभेच्छा देता हूं. पिछले एक हफ्ते से अपना तिरंगा को लेके घर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा से एक ऐसा माहौल अपने सूरत में बन गया है जिसमें सभी बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जिसमें शामिल है और सभी लोग ये अनुभव भी करते हैं कि हमें जो आज आज़ाद भारत में हम रहते हैं तो उसके लिए कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया है.
उनको हम याद करते हैं, उनके बलिदान को याद करते हैं और साथों साथ ये भी प्रण करते हैं कि आने वाले समय में हम अपने आने वाले पीढ़ी को और आने वाले भविष्य को, अपने शहर को, राज्य को, देश को सभी लोग मिल के जो है सभी नियमों कानून का पालन करते हुए एक दूसरे को मदद करते हुए एक सुंदर भविष्य की रचना करने में सभी लोग सकारात्मक पहल करेंगे। और 15 अगस्त के दिन एक ऐसा कार्यक्रम होता है जब हमारे सब जगह ध्वजवंदन कार्यक्रम होते हैं, हमारे पुलिस परेड ग्राउंड में भी ध्वजवंदन कार्यक्रम होता है। उसके बाद वहाँ पे हम लोग ऐसे हमारे पुलिस ऑफिसर जिन्होंने पब्लिक की सेवा में बहुत अद्वितीय काम किया उनको सम्मान किया था। साथों साथ पब्लिक के ऐसे लोग जो हमारे पुलिस को मदद उन्होंने किया उनको भी हम सम्मान करते हैं। और फिर से हम आपके माध्यम से अपने पूरे सूरत शहर के प्रजाजनों को स्वतंत्रता दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं देता हूँ। गुजरात के वडोदरा के वासवा में स्थित ब्राइट प्ले सेंटर में रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता पर्व और रक्षाबंधन को अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में गुजरात के वडोदरा शहर में वासना इलाके में स्थित ब्राइट प्ले सेंटर में इन त्योहारों को विशेष रूप से मनाया गया, जहां छोटे छोटे बच्चों ने अपने शिक्षकों और दोस्तों के साथ मिलकर स्वतंत्रता पर्व और राखी का त्योहार मनाया। इस मौके पर छात्रों को पेड़ की महत्ता समझाने के लिए हैंडमेड राखी बनाकर पेड़ को बांधी गई। साथ ही समाज के सहायक जैसे कि प्यून, फायर फाइटर, पुलिस इत्यादि को भी राखी बांधी गई और सभी की सुरक्षा की कामना की गई। इस मौके पर स्कूल के प्रेसिडेंट सौमिल शाह, स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों की उपस्थिति रही। आज 15 अगस्त के निमित्त पे और रक्षाबंधन के निमित्त पे ब्राइट प्ले सेंटर वासना में प्ले ग्रुप जूनियर सीनियर के बच्चों ने सेलिब्रेशन किया, जिसमें पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड को रक्षा बांधी और देशभक्ति के सॉन्ग्स और स्पीच देके उन्होंने 15 अगस्त मनाया। बच्चों को बचपन से ही त्योहारों का महत्व समझाने के लिए बड़ौदा के ब्राइट स्कूल में विभिन्न आयोजनों के जरिए जानकारी दी गई। 15 अगस्त को मनाए जाते स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा के कारेली बाग में स्थित GR शाह ब्राइट स्कूल के प्राइमरी सेक्शन में हिंदुस्तान मेरी जान नामक विशेष आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को देशभक्ति की भावना और शहीदों का बलिदान समझाने के लिए स्कूल के ऑडिटोरियम में विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें देशभक्ति, नाटक, डांस इत्यादि शामिल रहे। बच्चे देश प्रेम और आज़ादी का महत्व समझ सके, इस आशय के साथ ये आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों के साथ साथ अभिभावकों और शिक्षकों की भी उपस्थिति रही। रह जाएगी तिरंगे के साथ अलमारी में लिपटकर, ये देशभक्ति है, ये तारीखों पे जागती है। हमारे यहाँ ऐसा है कि देशभक्ति 15 अगस्त 26 जनवरी को लोग देश को याद करते हैं और बाकी के दिनों में कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ बच्चे भूल जाते हैं या लोगों को देश की याद नहीं आती है। तो बच्चों में ये देशभक्ति की भावना हमेशा के लिए रहे और शहीदों का बलिदान और उन्होंने जो देश के लिए मर मिटे हैं या देश के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया है वो बच्चों में वो भावना जागृत हो और बच्चे इस बलिदान का महत्व समझे। इसलिए प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष हमने श्री GR शाह ब्राइट स्कूल GSAB यूनिट के प्राइमरी सेक्शन में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया है, जिसमें करीब 200 बच्चों ने हिस्सा लिया है और बहुत सारे अलग अलग सॉन्ग्स पर बच्चों ने नाट्य प्रस्तुति की, डांस किया है। और दिल्ली में जिस तरह से वीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र वगैरह दिया जाता है, उसके ऊपर भी बच्चों ने बहुत सुंदर नाट्य प्रस्तुति की है। और इसके पीछे हमारा आशय यही था कि बच्चों में ये बलिदान की भावना जो है उनका महत्व समझे बच्चे, ताकि उन्हें समझ में आए, क्योंकि हम देश में हमने जो आज़ादी पाई है उसमें हमने अपना कोई गवाया नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है कि आज़ादी हमें किस तरह से मिली है। उन आँखों की 2 बूंदों से 7 समंदर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं।
इस नाटक को बच्चों ने यहाँ प्रस्तुत किया, जिसे पेरेंट्स ने बहुत ही सराहा है और बच्चों ने बहुत ही सुंदर अभिनय किया था। GR शाह ब्राइट डे स्कूल ऑडिटोरियम में स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में देशभक्ति गीत की प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें छात्रों ने शिरकत करते हुए खूबसूरत प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर देशभक्ति का जज्बा और शहीदों का बलिदान बयान करते हुए गीतों समेत की विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें छात्रों ने उत्साह के साथ शिरकत करते हुए अपनी प्रतिभा दिखाई। गुजरात के भरूच जिले के झगड़िया से गुजरने वाले गरनाले में पानी भर जाने के कारण ग्रामजनों और स्कूली छात्रों को परेशानी हो रही है। भरूच जिले के झगड़िया तालुका से अंकलेश्वर राजपीपला के बीच गुजरने वाली रेलवे लाइन पर बने हुए गरनाले में मानसून में पानी भर जाता है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है। उमल्ला निकट कालियापुरा गांव के पास मुख्य सड़क को जोड़ने वाले ग्रामीण मार्ग पर रेलवे गरनाले में पानी भर जाने से यहाँ के लोग परेशानी में हैं। नजदीक में ही राजश्री विद्या मंदिर स्कूल है और RPL कंपनी परिसर में भी स्कूल है। ऐसे में छात्रों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। अभिभावकों को अपना वाहन आधा किलोमीटर दूर रखकर अपने बच्चों को पैदल ही स्कूल ले जाना पड़ता है। ऐसे में इस गरनाले में पानी न भरे, ऐसी मांग लोग कर रहे हैं। मारी बेबी अहींया રાજ્યશ્રી સ્કૂલમાં ભણે છે। તમે પાછળ જોઈ શકો છો કે જેમ કે નારામાં પાણી ભરાયા કરે છે, તો બેબીને આવવાની તકલીફ થાય છે અને અમે હમણાં સ્કૂલેથી જઈને આવ્યા તો લાંબો સમય ચાલવું પડે છે। અમને તકલીફ વારે ઘડીએ તકલીફ પડ્યા કરે છે। નારામાં પાણી ભરાઈ ગયે, બેબીને એકલી કેવી રીતે મોકલી શકવાના? ગાડીવાળો તો બહાર ઊભા રહે છે, બેબી ચાલતી ના જઈ શકે। અમારી માંગ એવી છે કે આ પાણીનો જલ્દ વહેલોનો વહેલો નિકાલ કરે। વરસાદનું જ્યારે બી પાણી ભરાય તો એનું નિરાકરણ કરે કે બીજી વાર ભરાય ના પાણી। RPL સ્કૂલ પાસે કંપની પાસે આ રેલવેના નારા નીચે જવામાં તકલીફ પડે છે। દર વરસાદે પાણી ભરાય છે 2-3 ફૂટ અને આવતા જતા સ્કૂલવાળાને બી તકલીફ પડે છે। એટલા માટે સરકારને મારી માંગ છે કે આ પાણીનો નિકાલ વહેલો કરે, નહીં તો છોકરાઓને સ્કૂલ જવામાં બહુ તકલીફ પડે છે। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गुजरात के वडोदरा शहर में गणपति स्थापना के आयोजन पर असमंजस का माहौल है। गणपति महोत्सव नजदीक आ रहा है, लेकिन गणपति की आगमन यात्राओं को लेकर काफी दुविधा का माहौल देखने मिल रहा है, जिस पर गणेश मंडलों ने विधानसभा के विधायक केयू रोकड़िया से उनके कार्यालय पर मुलाकात की। इस दौरान स्थानीय नगर सेवक श्रीरंग आयरे भी मौजूद रहे। दरेक गणपति मंडलों साथे हमारी चर्चा थई छे અને ત્યારબાદ આજના દિવસે અહીંયા ધારાસભ્યશ્રીની હાજરીની અંદર આ ગણેશ મંડળોની મિટિંગ કરવામાં આવી છે। ધારાસભ્ય શ્રી કેયુરભાઈ રોકડિયા છે, તેમને અમને કીધું છે કે જે તારીખની અંદર કમિશનર શ્રી 16 તારીખની આજુબાજુ તેમને બોલાવશે, ત્યારે માનનીય ધારાસભ્યશ્રી સાથે માનનીય સાંસદ સભ્યશ્રી તમામ લોકો જ્યારે તેમની સાથે બેઠક કરવાના છે અને બેઠકની અંદર જે નિર્ણય આવશે ત્યારબાદ નિર્ણયને ધ્યાનમાં રાખીને જે લોકોએ કીધું છે એ પ્રમાણેના લોકોના સૂચનો અનુસાર ગણપતિનું આગમન થાય તેવી માટે માનનીય ધારાસભ્યશ્રીએ અમને તમામ લોકોને આજના દિવસે મિટિંગની અંદરથી સૂચન પૂરું પાડ્યું। તમામ ગણપતિ મંડળના પ્રતિનિધિઓને આજે અહીંયા બોલાવ્યા હતા કે ભાઈ આપ આવો, તમારી જે કોઈ રજૂઆત હોય, કોઈ ટેકનિકલ કારણ પણ હોય અને તંત્ર એનું કામ કરતું જ હોય છે। અમુક ગાઈડલાઇન જે સાઉન્ડ સિસ્ટમ પર હોય છે, મૂર્તિની હાઇટ પર હોય છે, તે સુપ્રીમ કોર્ટ અને કોર્ટની ગાઈડલાઇન હોય છે। તો આ બધામાંથી વચલો રસ્તો કાઢીને કઈ સારી રીતે ગણપતિ ભગવાન બિરાજે અને એમની યાત્રાઓ, પછી એ આગમન યાત્રા હોય કે વિસર્જનની યાત્રાઓ હોય, એ સારામાં સારી નીકળી શકે, તો એના સજેશન્સ પણ આવ્યા હોય તો એ તમામ અમે પોલીસ સમક્ષ રજૂ કરીએ, કોર્પોરેશનના તંત્ર સમક્ષ રજૂ કરીએ
તો લાંબા ગાળે શહેરની અંદર એક સૌહાર્દનું વાતાવરણ બને, સારી રીતે યાત્રાઓ બધી સંપન્ન થાય, એના માટેના લોકોના સજેશન લેવા માટે ગણપતિ મંડળો સજેશન આપવા માટે ગણપતિ મંડળો આજે અહીં આવ્યા હતા. એમની જોડે મીટિંગ કરી છે અને યથાયોગ્ય અમે કમિશનરશ્રીનું પણ विषयवार ध्यान दोरीशु. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. हमें लड़की पसंद है. कुंडली भी मिलती है भैया. काफी हॉट है. कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही. स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. फीलिंग लाइक अ वाव. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ. 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રાન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ, સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બેલ્કની. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. श्रावण महीने में श्री सोमनाथ महादेव जी के दर्शनों के लिए आम श्रद्धालुओं के साथ साथ गुजरात के मंत्री भी पहुंच रहे हैं. पवित्र श्रावण महीना चल रहा है. ऐसे में गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है. क्या आम क्या खास, हर कोई सोमनाथ महादेव के दर्शन कर निहाल हो रहा है. इसी क्रम में राज्य सरकार के मंत्री कुंवरजी बावड़िया भी सोमनाथ महादेव के दर्शन कर मंत्रीश्री ने पूजा सामग्री इत्यादि अर्पण भी की. इस मौके पर ट्रस्ट के जनरल मैनेजर द्वारा कुंवरजी बावड़िया को स्मृति चिन्ह और प्रसाद अर्पण कर उनका अभिवादन भी किया गया. श्रावण महीने में सोमनाथ महादेव के दर्शन की अनोखी महिमा है. ऐसे में गुजरात राज्य के मंत्री कुंवरजी बावड़िया भी प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए पहुंचे और यहां उन्होंने जलाभिषेक समेत की धार्मिक पूजा करते हुए सुख और समृद्धि की मंगल कामना की. 78वें स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार देश भर में तिरंगा यात्राओं के आयोजन हो रहे हैं. 78वें स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में देश भर में इन दिनों तिरंगा यात्रा के आयोजन हो रहे हैं. इसी के तहत अहमदाबाद में एक भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की गई, जिसका प्रस्थान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने करवाया. विराटनगर फवारा सर्कल से शुरू हुई 3 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकोल खोडियार मंदिर पर
पूर्ण हुई। इस तिरंगा यात्रा में केंद्रीय गृह मंत्री और सीएम भूपेंद्र पटेल भी पैदल चलते हुए शामिल हुए। साथ ही बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र, विभिन्न संस्थाओं के लोग और आम नागरिक भी तिरंगा यात्रा में जुड़े। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी, गुजरात राज्य के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल, अहमदाबाद के मेयर प्रतिभा जैन, अहमदाबाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेता और पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। स्वतंत्रता पर्व मनाने के भागरूप गुजरात में दिनों लगातार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जगह जगह तिरंगा यात्राओं के आयोजन के साथ देश प्रेम का ये पर्व मनाया जा रहा है। हालोल के विधायक जयद्रथ सिंह परमार की अध्यक्षता में हालोल में भी तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। कंजरी रोड पर स्थित भाजपा विधानसभा कार्यालय से तिरंगा यात्रा का प्रस्थान करवाया गया, जो हालोल के अलग अलग मार्गों पर घूमी। इस दौरान हाथों में तिरंगा थामे सैकड़ों लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। डीजे के सुरताल पर देशभक्ति गीतों के चलते समूचा माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी हर घर तिरंगा अभियान तहत नूतन स्टेडियम से शिक्षक अल्पना गांधी ने हरी झंडी दिखाकर शिवना तिरंगा यात्रा को रवाना किया। इस मौके पर कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों ने नूतन स्टेडियम में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगीत का गान भी किया। अलग अलग इलाकों से घूमती हुई तिरंगा यात्रा लोगों में आकर्षण का केंद्र बनी। हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे स्केटिंग के खिलाड़ी भी आकर्षण का केंद्र बने। हजारों हाथों में तिरंगा देख शहरवासी देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत दिखाई पड़े। आज हर घर तिरंगा के उपलक्ष्य में मंदसौर जिले में सभी महिलाओं ने, महिला संगठनों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक ये शिवना तिरंगा रैली निकाली है, जिसमें जिले भर की महिलाएं, विभिन्न समूहों से महिलाएं आई हुई हैं, स्कूल की और कॉलेज की बच्चियां आई हुई हैं, स्पोर्ट्स के बच्चे आए हुए हैं, सभी आके सम्मिलित हुए हैं इस तिरंगा रैली में। महिलाओं का समाज के प्रति योगदान ये कोई देश सेवा से कम नहीं है और ये उसी का एक प्रतीक है, जिसके लिए हम लोग ने आज ये रैली निकाली। गुजरात के पोरबंदर जिले के राणावाव में भी तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में तिरंगा थामकर देशभक्ति के गानों के सुरताल पर झूमते हुए तिरंगा यात्रा में शिरकत की। ये तिरंगा यात्रा अलग अलग सड़कों पर घूमी और इस दौरान सभी को देश प्रेम का संदेश दिया गया। सामाजिक कार्य आज राणावाव खाते तारीख 9 થી 13 સુધી જે શ્રીનગર જનનું આયોજન કરવામાં આવે છે એ અનુસંધાને સમગ્ર દેશની અંદર અને ખાસ કરીને ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં તિરંગા યાત્રાનું અહીંયા જે આયોજન કર્યું છે તેમાં વિવિધ સંસ્થાઓ, સરકારી સંસ્થાઓ તેમજ સામાજિક આર્થિક દરેક સંસ્થાઓએ એમાં ભાગ લઈ અને ભારતના આન બાન અને શાંતિ આન અને બાન સાથે એમ કર્યું છે। એટલું જ નહીં, પરંતુ આગામી 15 તારીખે જ્યારે આપણા દેશની અંદર બે રાષ્ટ્રીય પર્વ આવે છે, જેમાં એક 26મી જાન્યુઆરી અને 15મી ઓગસ્ટ, અને 26મી જાન્યુઆરી 15 ઓગસ્ટ આપણે 15મી ઓગસ્ટ ખૂબ જ નજીક 2 દિવસ પછી આવે છે। गुजरात के बोडेली में भी हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत बोडेली तालुका भाजपा और संगठन द्वारा तिरंगा रैली आयोजित की गई। छोटाउदेपुर जिले के बोडेली में आयोजित तिरंगा यात्रा की शुरुआत अलीपुरा स्थित नवजीवन हाई स्कूल से किया गया, जो अलग अलग मार्गों पर घूमी। इस दौरान संखेड़ा विधायक अभय सिंह तड़वी, छोटाउदेपुर जिला भाजपा अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठवा समेत के भाजपा के नेताओं और पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही। स्कूल के छात्रों और नगर के अग्रणियों ने बड़ी संख्या में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर माहौल में रंग भर दिया। आज भारत देशना माननीय वडाप्रधान आदरणीय नरेन्द्रभाई मोदी साहेबनी प्रेरणाथी आखा भारत देश में आज तिरंगा यात्रानु आह्वान थई रह्यु छे अने आज बोडेलीनी अंदर अमारा स्कूलना विद्यार्थीओ, कार्यकर्ताओ, गामना वडीलो, सरपंचश्री, आगेवानो सहित मोटी संख्या में बधा
તિરંગા યાત્રામાં જોડાયા છે. રાષ્ટ્રની શાન બાન જેને શહીદોએ વહોરી છે અને એના લીધે આજે લોકોમાં જનજાગૃતિ આવી છે. રાષ્ટ્રને આઝાદી અપાવવામાં જે લોકોએ શહીદી વહોરી છે તેવા લોકોને પણ આજે અમે સત નમન કરીએ છીએ અને વંદन કરીએ છીએ. गुजरात के अरवली जिले में भी तिरंगा यात्रा आयोजित की गई. मोडासा में जिला प्रशासन द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया जो ओघारी तालाब से शुरू हुई. इस तिरंगा यात्रा में राज्य स्तर के मंत्री भिखू सिंह परमार भी उपस्थित रहे. साथ ही सांसद शोभना बारैया, राज्यसभा सांसद रमीलाबेन बारा समेत के नेताओं की उपस्थिति रही. राष्ट्र ध्वज के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा आयोजित की गई जो विभिन्न राजमार्गों पर घूमी. આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ આપણે જ્યારે મનાવી રહ્યા છીએ ત્યારે મોદી સાહેબના આહવાનથી આપણે હર ઘર તિરંગા એનું આહવાન આપવાથી આપણે સૌ એક રાષ્ટ્રભાવના સાથે આગળ ચાલી રહ્યા છીએ. આજે સર્વ યુવાનો તથા માતાઓ, બહેનો, બાળકો સૌના હાથમાં તિરંગો છે. બધા પોતપોતાના ઘર ઉપર જ્યારે તિરંગો લહેરાવે છે ત્યારે એ તિરંગાને લહેરાતો જોઈને એમના મનમાં, એમના દિલમાં પણ તિરંગાની જે ભાવના છે, જે राष्ट्रीय भावना છે जागे છે. अमरेली जिले के बगसरा में भी मेघाणी हाई स्कूल से धारी और बगसरा के विधायक जेवी काकड़िया और उप मुख्य दंडक कौशिक वेकरिया, सांसद भरत सूतरिया समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति में हर घर तिरंगा अंतर्गत आयोजित यात्रा का प्रस्थान करवाया गया. कौंडलिया चौक, विजय चौक, मेन बाजार समेत के इलाकों से गुजरती हुई तिरंगा यात्रा के चलते समूचा माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया. देशभक्तिना रंगे रंगाए ने अपना देशना वडाप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबे हर घर त्रिरंगानो जे कार्यक्रम आप्यो छे एना भागरूपे बगसरा मुकामे आजे खास त्रिरंगा यात्रानो आखो कार्यक्रम राख्यो तो। ए कार्यक्रममां जिल्लाना तमाम આગેવાનો, संसद सभ्य अमरा कौशिकभाई वेकरिया ने उपस्थित तमाम प्रकारना भाजपना આગેવાનો बधाए हाजर रह्या हता અને ગામમાંથી પણ તમામ પ્રકારના આગેવાનો, ભાઈઓ બહેનો બધા હાજર રહી અને ત્રિરંગા યાત્રા કાઢી હતી. આ યાત્રા ખૂબ જ સફળ રહી. गुजरात के अरवली के धनसुरा में एक खस्ताहाल पानी की टंकी लोगों की जान पर खतरा बनी हुई है जो किसी भी वक्त गिर सकती है. गुजरात के अरवली जिले के धनसुरा के रामापीर कंपा में ओवरहेड पानी की टंकी खस्ताहाल हो गई है. खड़ोल ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाली ये पानी की टंकी खस्ताहाल हो गई है. 25 साल पुरानी ओवरहेड पानी की टंकी उतार लेने की मांग की जा रही है जिससे कोई दुर्घटना ना घटे. इसी टंकी से ग्रामजनों को पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है. ऐसे में जल्द से जल्द नई टंकी बनाने की मांग भी ग्रामजन कर रहे हैं. आज रामापीर कंपानी अंदर वर्षों जूनी ओवरहेड टाँकी आवेली है जे बहु पुरानी थई गई है अने તિરાડો पड़ी अने एनु प्लास्टर पण फूटी गयुं छे. एकाद बे वखत रिपेर करी छतां पण ए ज हाल छे. एनी आजुबाजुमां वस्ती छे, बाल मंदिर आवेलुं छे अने लाइटनी हाई टेन्शन लाइन पण आवेली छे. एटले क्यारे आ धराशायी थाय ए कही शकाय एवुं नथी अने वारंवार रजूआतो करवा छतां पण हजू कोई एनो निकाल आवेल नथी. तो वहेलामां वहेली तके आनो कंईक निकाल थाय. उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित तिरंगा बाइक रैली में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए. स्वतंत्रता पर्व को मनाने के भागरूप देश भर में इन दिनों हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है. उत्तराखंड के हरिद्वार में भी एक ऐसी ही रैली आयोजित की गई जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बाइक चलाकर रैली की अगुवाई करते दिखे. सैकड़ों की संख्या में बाइक पर सवार लोग इस तिरंगा यात्रा में जुड़े. देश की आन बान और शान जैसे तिरंगे को देशभक्ति और देश के प्रति समर्पण के प्रतीक के रूप में तिरंगा यात्रा के दौरान प्रस्तुत किया गया. इस मौके पर देश की एकता और अखंडता के प्रति संकल्प लेने का अभियान शुरू किया गया. मुख्यमंत्री ने सभी से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की. इस मौके पर सांसद कल्पना सैनी, विधायक प्रदीप बत्रा, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव, चैंपियन समेत के नेता उपस्थित रहे. छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड़ की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड़ जयंती के उपलक्ष्य में गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत करवाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड़ की 386वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में गुरुकुल खेल परिसर में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत पौधा रोपण करते हुए भी दिखाई दिए। साथ ही गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के राठौड़ समाज और पूरे जिले वासियों को राष्ट्रवीर दुर्गादास जयंती की उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के वडोदरा के विल्स हॉस्पिटल में हाउसकीपिंग डे मनाते हुए हाउसकीपिंग करने वाले कर्मचारियों को स्पेशल फील करवाया गया। वडोदरा के अकोटा में न्यूरो हॉस्पिटल विल्स कई सालों से कार्यरत है, जहां एक्सपर्ट डॉक्टर्स सेवाएं देते हैं। सालों से कार्यरत इस अस्पताल में पिछले कई सालों से हाउसकीपिंग डे मनाकर हाउसकीपिंग करने वाले लोगों को एक विशेष तवज्जो दी जाती है। आज भी हाउसकीपिंग डे के उपलक्ष्य में विल्स हॉस्पिटल में हाउसकीपिंग करने वाले कर्मचारियों के साथ केक काटकर सेलिब्रेशन किया गया। साथ ही स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या के मौके पर देशभक्ति के गीत गाकर आजादी दिवस को मिलजुल कर सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पर विल्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर अजय कपूर समेत के पदाधिकारी, विशेषज्ञ डॉक्टर्स, अस्पताल स्टाफ और हाउसकीपिंग कर्मचारियों की उपस्थिति रही। जिस तरह से डॉक्टर्स डे होता है, नर्सेज डे होता है, तो हमें लगा कि एक हाउसकीपिंग डे भी होना चाहिए। सो इन 2021 अंडर आवर फाउंडिंग डायरेक्टर डॉक्टर मोनीश मल्होत्रा एंड आवर डायरेक्टर अजय कपूर, वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग हाउसकीपिंग डे ऑन 14th August एवरी ईयर। अभी ये 4 साल हो रहे हैं कि हम ये सेलिब्रेशन हर साल करते हैं। हमारे जब पेशेंट आते हैं, यहाँ रहते हैं, तो उनके ट्रीटमेंट में, उनके केयर में हाउसकीपिंग स्टाफ का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हमें लगा कि उनके साथ भी हमें हर साल एक सेलिब्रेशन करना चाहिए, एंड तब से हमने ये सेलिब्रेशन स्टार्ट किया है। टीवी का सबसे पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति फिर एक बार अपना 16वां सीजन लेकर टेलीविजन पर आ गया है, जिसमें गुजरात के सूरत के रहने वाले उत्कर्ष बख्शी ने पहला कॉन्टेस्टेंट बनकर बाजी मार ली है। केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति शो में जाने के लिए उत्कर्ष पिछले 7 सालों से तैयारी कर रहे थे। 12 अगस्त से टेलीविजन पर केबीसी शुरू हो चुका है। इस शो में उत्कर्ष प्रथम रहे थे। उन्होंने केबीसी के 16 में से 13 सवालों के जवाब दिए, जिसमें 13वां सवाल गलत निकला और उन्होंने 6,50,000 रुपए ही जीते। वहां तक पहुंचने का सफर बड़ा लंबा था, क्योंकि पहले तो हमें एक टीवी पे जो सवाल आता है उसके जवाब देने पड़ते हैं मोबाइल में, ऐप थ्रू, व्हाट्सएप या एसएमएस थ्रू। मैंने तीनों से दिए। मेरे घर में जितने भी मोबाइल थे मैंने सबसे दिए जवाब। फिर उनकी ओर से एक कॉल आता है जहाँ पे हमें और 2 सवाल पूछे जाते हैं। उसके जवाब देने के बाद हमें कुछ दिनों बाद एक और कॉल आता है जहाँ पे हमें ऑडिशन कहाँ होने वाला है और किस तारीख पे होने वाला है वो बताया गया। तो मैं उसके लिए ही सिर्फ बैंगलोर से मुंबई आया। मुंबई में मैं 8 बजे सुबह ऑडिशन देने पहुंच गया। वहां पे हमारी 20 और क्वेश्चन की एक जीके टेस्ट ली गई, जिसमें से मैं कट ऑफ के ऊपर था। तो तकरीबन 600-650 लोग थे, उसमें से 270 जितने लोगों को उन्होंने एलिमिनेट किया और फिर जो बाकी के लोग थे उनका इंटरव्यू शुरू हुआ। तो इंटरव्यू जो शुरू हुआ वो मेरा नंबर आया था रात के 10 बजे। मैं सुबह से 8 बजे से पहुंच गया था इंटरव्यू के वेन्यू पे और फिर मेरा रात को 10 बजे 14 घंटे इंतजार करने के बाद नंबर आया है। और फिर मैंने इंटरव्यू रूम में अपनी पर्सनालिटी के बारे में कुछ चीजें बताई। उन्होंने वहां भी मुझसे 10-12 जीके के सवाल पूछे और फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन कॉल मुझे जून में आया, 29 जून को, जहाँ पे मुझे बताया गया कि मेरा शूटिंग होने वाला है जुलाई में और मुझे मुंबई वापस जाना था। तो इस तरीके से पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर हुई है मेरी। मैं जीता हूँ 6,40,000 और मैं पहुंचा हूँ 13वें सवाल तक। जो 16 में से 13वें सवाल होता है, 25 लाख के सवाल तक पहुंचा हूँ। वो गलत हुआ, उसके वजह से मैंने एक बोनस यूज किया था, जो दुगनास्त्र, जो एक नई चीज है जो केबीसी ने इंट्रोड्यूस की है, तो उसकी वजह से मैं 6,40,000 जीता हूँ। वो क्षण मैं भूल नहीं पाऊंगा जब मैं पहली बार सेट पे गया। सेट की लाइट, उसकी जो भी चीज थी सेट पे, वो देख के मैं इतना प्रसन्न हुआ हूँ कि मैंने कभी ऐसा सेट देखा नहीं था और वो सेट इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो वो एक क्षण थी। और फिर जब पहला कंटेस्टेंट बना हूँ सीजन 16 का, जो कि
मेरे शहर के लिए भी एक बड़ी बात है और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। और मैं जब वहाँ हॉट सीट पे अमिताभ सर के सामने मैं बैठा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये मैंने सिर्फ सपनों में सोचा था और वो सपना आज हकीकत हो गया था, ऐसा लग रहा था मुझे तब। मैं एक एचआरबीपी हूँ, मैं एक बैंगलोर की कंपनी में काम करता हूँ। एचआरबीपी में मैं हूँ सूरत से। तो एचआरबीपी मतलब ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की और उसके बाद एमबीए किया है एचआर में। तो मैं एक आईटी की एमएनसी कंपनी है, फ्रेंच एमएनसी कंपनी है, उसमें एक एचआरबीपी हूँ। गुजरात के वडोदरा में अनाविल प्रगति मंडल द्वारा नोली नॉम के पर्व के उपलक्ष्य में रोटी बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दक्षिण गुजरात में नोली नॉम के मौके पर अनाविल समाज द्वारा विशेष रूप से नेवले की पूजा की जाती है। ज्वार के आटे से नेवला बनाकर पूजा करने की अनाविल समाज की पुरानी परंपरा है। इस मौके पर वडोदरा में अनाविल प्रगति मंडल की महिला विंग द्वारा नोली नॉम की पूजा के साथ साथ ज्वार की रोटी बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें ज्वार की रोटी के साथ 9 तरह के कठोर की सब्जी महिलाओं द्वारा खुद बनाई गई। અનાવિલ પ્રગતિ મંડળ નોડીને એમનું પૂજા કરાવે છે અને તે દિવસે સૌ ભેગા મળીને નોળિયો બનાવે છે. જુવારના લોટનો નોળિયો બનાવવામાં આવે છે, દૂધથી એને બાંધવામાં આવે છે અને એની પૂજા કરવામાં આવે છે. નોળિયાની પૂજામાં ધણી અને ઓસિંદ્રના પાન અને તેલનો દીવો કરવામાં આવે છે. અને એનું મહત્ત્વ એ છે કે બ્રાહ્મણ કુટુંબ હતું, એ નોળિયો એમણે નોળિયો પાડેલું. હવે બ્રાહ્મણની પત્ની પોતાની છોકરાને લઈને પાણી ભરવા ગયેલી, તો પાણી ભરીને આવી તો છોકરાની બાજુમાં સાપ હતો, તો નોળિયાએ એ સાપને મારી નાખ્યો હતો. તો બ્રાહ્મણની પત્નીએ જોયું કે નોળિયાનું મોઢું લાલ હતું, તો એમને એમ થયું કે મારા દીકરાને નોળિયાએ મારી નાખ્યો. તો એમણે છે તે પાણી ભરેલો ઘડો નોળિયા પર ફેંકી દીધો અને પછી ઘરમાં ગઈ તો જોયું તો છોકરું બાળક રમતું હતું. એટલે એને બહુ જ પસ્તાવો થયો કે મારા છોકરાને બચાવવા માટે એમણે છે તે સાપને મારી નાખ્યો છે નોળિયાએ. એટલે તે દિવસથી એમણે નોળીને એમનું વ્રત ચાલુ થયું. નોળિયો બનાવવામાં આવે છે જુવારના લોટનો અને એને દૂધથી બાંધવામાં આવે છે. બધા પૂજા કરે છે અને વરડુને રોટલો, દૂધ, ગોળ, પાણીચું. આજે આ જ પ્રોગ્રામ છે કે નોળીને એમનો નોળિયો બનાવ્યો. हर बार की तरह इस बार भी गुजरात की वडोदरा शहर में भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचे ऐसी घटनाएं सामने आई। दशामा के विसर्जन के लिए वडोदरा महानगर पालिका द्वारा सिर्फ 3 तालाब बनाए गए थे और उन 3 तालाबों पर विसर्जन के लिए लोगों की भीड़ जमी। हजारों की संख्या में दशामा की प्रतिमाएं लेकर भक्त तालाब पर तो पहुंचे, लेकिन अव्यवस्था के चलते उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पालिका की घोर लापरवाही के चलते मांजलपुर के कृत्रिम तालाब की स्थिति बदहाल देखने मिली। तालाब इस कदर भर गया और टूट फूट गया कि उसमें विसर्जन संभव ही नहीं था। ऐसे में लोग बिना विसर्जन के अपनी अपनी प्रतिमाएं वापस ले जाने के लिए मजबूर हुए। पालिका की इस तरह की कार्रवाई के चलते लोगों की धार्मिक आस्था को भी ठेस पहुंची है। हरणी तालाब में भी विसर्जन के लिए बनाए गए कुंड में मांजलपुर से भी ज्यादा खराब स्थिति देखने मिली। ऐसे में माई भक्तों को प्रतिमा के विसर्जन के लिए दर दर भटकने की नौबत आई। इस मौके पर भक्तों ने मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को लगातार फोन भी किए, लेकिन उन्हें सिर्फ तिरंगे की रिंगटोन ही सुनने मिली। ऐसे में सुबह 5 बजे तक एयरपोर्ट तक दशामा प्रतिमा के विसर्जन के लिए लोगों ने कतार लगाई और पालिका की इस लापरवाही और अव्यवस्था पर जमकर आक्रोश भी जताया। આની અંદર અભાવ છે, બિલકુલ કરતા બિલકુલ અહીં ગાડી કોઈ પણ જો સંજોગની વ્યવસ્થા છે નહીં. મૂર્તિ તૂટેલી અવસ્થાની અંદર પડી. આ હિન્દુ ધર્મની લાગણી ઠેસ ના પહોંચે તો આગળ શું કરે? આ બીજી જગ્યાએ લઈ જશે, ત્યાં ટ્રાય કરીશું, ત્યાં ગાડી નહીં થાય તો પછી અમે આ રીતે ફરી પાછા અમે ન્યૂઝની અંદર અમે અપલોડ કરતા રહીશું અમારે. કારણ કે અત્યારે અમે 10 દિવસની સેવા આર્ટને અમે 10 દિવસથી નકોરડા ઉપવાસ કરીએ છીએ. અમે અનાજ પાણી નથી લેતા, ખાલી પાણી ઉપર ઉપવાસ કરીએ છીએ અને માતાજીની અવસ્થા લઈને અમે અમારી માતાજીની સવારી વર્ષો 94 થી જ નીકાળીએ છીએ. સત્તાધીશો ફોન ઉપાડવા માટે એગ્રી નથી. અમે શીતલ મિસ્તીને અને પિંકીબેન સોનીને ફોન કરીએ છીએ કે જેથી કરીને અમારી આ સમસ્યા સર્જાઈ છે એના નિવારણ કરવા માટે અમે
અમારા સત્તાધીશોને ફોન કરે છે, તેમ છતાં ફોન સ્વિચ ઓફ કરીને બેસી ગયા હોય એવું લાગે છે. બીજી વસ્તુ છે કે એમના રિંગટોન તિરંગાના અભિયાનની વાત કરે છે, મેરેથોનમાં જોડાવાની વાત કરે છે, અલગ અલગ ભાગના ક્ષેત્રોમાં જોડાવાની વાત કરે છે. પણ જો અત્યારે જે ભાગરૂપે દશામા વ્રતનું જે વિસર્જનનો વિષય છે એ વિસર્જનનો વિષય જ જો આગળ પરિપૂર્ણ नहीं થાય तो બીજા कार्य કેવી રીતે થશે? श्रद्धा और आस्था के साथ 10-10 दिनों तक मां दशामा के उपवास कर कई महिलाएं और पुरुष इस व्रत को करते हैं और 10वें दिन दशामा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। लेकिन छोटा सा कृत्रिम तालाब बनाने की वजह से मांजलपुर में अव्यवस्था की भरमार देखने मिली। सिर्फ 500 प्रतिमा की कैपेसिटी वाले तालाब में हजारों की प्रतिमाएं पहुंचने पर यहां अव्यवस्था देखी गई। प्रतिमाओं के विसर्जन जिस तरह हो रहे थे वो देखकर भक्तों की आस्था आहत हुई। साथ ही यहां स्थानीय कॉरपोरेटर या कॉरपोरेशन का कोई भी पदाधिकारी भी देखने नहीं मिला। ऐसे में भक्तों में रोष देखा गया। लोगों की आस्था का विषय है ये, क्योंकि जिस तरह से जो दशामा की मूर्तियां जो है वो एक पर एक ढेर करके रखकर विसर्जित की जा रही है, क्योंकि जो तालाब जो है वो काफ़ी छोटा बनाया गया है। कृत्रिम तालाब जो है यहाँ पर काफ़ी छोटा बनाया गया। आप देख रहे हो जिस तरह जो विसर्जन के लिए जो लोग जो तालाब में जो दिखाई दे रहे हो, किस तरह से लोग विसर्जन कर रहे हैं, एक पर एक ढेर करके दशामा मूर्ति की विसर्जन कर रहे हैं। कि ये दयनीय परिस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि लोगों का आस्था का विषय है और लोगों में नाराजगी भी व्यक्त की जा रही है। आ कृत्रिम तળાવ ના કહેવાય, ફક્ત કોર્પોરેશન દ્વારા અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા એક હોજ બનાવવામાં આવ્યો છે। એક એપાર્ટમેન્ટ બનતું અને જે હોજ બનાવવાનો આવ્યો હોય એ હોજ ટાઈપનું આ બનાવવામાં આવ્યું। આ તમામ વડોદરા માંજલપુર વિધાનસભાના આજુબાજુના જેટલા લોકો છે કે જે 10 દિવસ સુધી માતાજીની આસ્થા સાથે પૂજા અર્ચના કરી હોય, આજે માતાજીને ગાતા વાતા વિસર્જન કરવા આવ્યા હોય અને આ વહીવટી તંત્રના ગદ્દારો ભ્રષ્ટાચારીઓ કે ફક્ત ને ફક્ત સ્માર્ટ સિટીની વાતો કરતા હોય, ધર્મ નામે ધતિંગ કરતા હોય, ધર્મના નામે ચરી ખાતા હોય, રામના નામે પથરા તર્યા એવા વહીવટદારોએ આજે આ કૃત્રિમ તળાવ બનાવ્યું છે। તમે હાલત જોશો કે એકદમ નાની હોજ જેવી હાલતમાં આજે એમને કોણ રોકવા ગયું હતું? આજે એમને સ્માર્ટ ટીવી લગાવવાના હોય, 4-4 રસ્તા પર પોતાની વાહવાહી કરવા મોટા ટીવી કરાતા હોય, લાખો કરોડો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર કરતા હોય। આજે માતાજીની જાતે જે આ અન્યાય કર્યો છે અને આ અત્યાચાર કર્યો છે, ધાર્મિક આસ્થા છે। આજે મારી કેટલી બહેનોએ આજે 10-10 દિવસના ઉપવાસ કર્યા છે અને ઉપવાસની હાથે જે માતાજીની હાથે ધાર્મિક આસ્થા હાથે છેડછાડ કરી છે। આની માટે કુદરત જ એનો જવાબ આપશે। આ વહીવટદારો કુંભકર્ણની ઊંઘમાં ઊંઘતા છે। બીજી શરમજનક વાત એ પણ છે કે આ વિસ્તારના ચૂંટાયેલી પાકના એક પણ કોર્પોરેટર કે એક કોઈ મહિલા કોર્પોરેટર આ વિસ્તારમાં કોઈ બહેનોની આડે ઉભેલી નથી। तालाब ही बहुत छोटा है ना, हमारा जो मूर्ति अभी रखा हम टूट गया उससे। तालाब ही कितना छोटा, पूरा बाहर आ गया सब दशामा। उससे जो बड़ा तालाब है वहाँ करना चाहिए। आर्टिफिशियल बना रहे हो तो बढ़िया से बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाओ ना। भी पता है कि सब जगह से यहाँ आने वाले हो तो बड़ा बनाना चाहिए तालाब। तालाब ही भर गया है पूरा, पानी ही नहीं है अंदर। पहले जैसे कि वडोदरा शहर में काफी जगह पर कृत्रिम तालाब बनाए जा रहे थे और काफी बड़े, यहाँ पर आप कितना छोटा लग रहा है, क्या कहोगे? बहुत ही छोटा है। और किस तरह की परिस्थिति अभी निर्माण हो रही है यहाँ पर? मतलब पूरा दशामा सब बाहर ही है रखा हुआ है। यानी आप निकाल अंदर रखोगे फिर निकाल लोगे तो फिर दूसरे कहाँ रखोगे आप? जगह ही नहीं है अंदर रखने के लिए। पहले वही व्यवस्था करनी चाहिए। यानी मैनेजमेंट के आगे आप नाराजगी व्यक्त कर रहे हो? मैनेजमेंट ठीक नहीं है यहाँ का, मैनेजमेंट ठीक नहीं है। पहली बात तो मैनेजमेंट सही करना चाहिए। अभी आपको सबको पता है कि यहाँ पे आने वाले हैं तो सबको करना ही चाहिए बढ़िया सा। और पुलिस बंदोबस्त हो रही है, किस तरह का मैनेजमेंट? पुलिस का कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह हो तो ठीक है। पर ये तालाब जो है ना बहुत ही छोटा है। अभी और जगह सुबह तक आएंगे तो कहाँ रखोगे आप दशहरा? दशामा के 10 दिवसीय व्रत की पूर्णाहुति होने पर गुजरात के वडोदरा के शहर जिले में उत्साह और श्रद्धा के साथ श्रद्धालुओं ने मां दशामा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। जगह जगह प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था की गई। वडोदरा निकट सिंदरोड से महिसागर नदी गुजरती है, जहां दशामा की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए भक्तों ने कतारें लगाई। 10 दिनों के व्रत और उपवास के साथ साथ मां दशामा की प्रतिमा की पूजा अर्चना के बाद आज भक्तों ने उन्हें सुख समृद्धि की कामना के साथ विदा किया। इस मौके पर सिंदरोड में जिला प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्थाएं भी की गई, जिससे दशामा की प्रतिमाओं का सुचारू
विसर्जन हो सके। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर मौजूद रहे। हजारों की संख्या में दशामा की प्रतिमाओं का सिंदरोट से गुजरती महिसागर नदी में विसर्जन किया गया। वहीं दशामा की 10 दिवसीय व्रत की पूर्णाहुति होते ही वडोदरा जिला के डभोई के प्रसिद्ध तीर्थधाम चांदोद में भी माई भक्त बड़ी संख्या में उमड़े। भारी मन के साथ भक्तों ने मां दशामा को विदा किया। हिंदू संस्कृति और परंपरा में कई देवी देवताओं का स्वरूप भाविक भक्त श्रद्धा भेर उनकी पूजा करते हैं। भक्तों की दशा सुधारने वाले दशामा के प्रति माई भक्तों में काफी विश्वास और श्रद्धा है। श्रावण महीने की शुरुआत के साथ ही इस व्रत की शुरुआत होती है और व्रत के दौरान उपवास, पूजा अर्चना और भक्ति आराधना श्रद्धालु करते हैं। आषाढ़ महीने की अमावस्या से शुरू होने वाले इस व्रत की 10 दिनों बाद पूर्णाहुति होती है, जिसमें सबसे आखिर में दशामा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। चांदोद के नर्मदा किनारे में बीती रात से ही आज सुबह तक दशामा की प्रतिमाओं की हजारों सवारियां ढोल तासे और भक्तिमय माहौल के बीच पहुंची और नर्मदा मैया के जल में दशामा की प्रतिमाओं का सुचारू रूप से विसर्जन किया गया। इस मौके पर अप्रिय घटना रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन भी काफी मुस्तैद दिखाई दिया। श्रावण महीनो शरू थता जे दशामाનું વ્રત આવે છે, દશામાનું વ્રત 10 દિવસ પત્યા પછી જે પૂજા અર્ચના કરી 10 દિવસ પછી ચાણોદ અમે આવીએ છીએ। ઓછામાં ઓછું અમે 35 વર્ષની આસપાસથી અમે કન્ટિન્યુઅસ આવીએ છીએ અને પૂજા અર્ચના અમારા સહપરિવાર સાથે કરીએ છીએ અને અહીં આગળ આવીને દશામાની આરતી પૂજા કરી દશામાનું નર્મદા નદીના પાણીથી સ્નાન કરાવી અને વિસર્જન કરીએ છીએ અને આ રીતે દશામાનું વ્રત અમે પૂર્ણ 10 દિવસ કરી અને દશામાને પ્રાર્થના કરીએ છીએ। गुजरात के ऐतिहासिक वडोदरा में इन दिनों खस्ताहाल मकानों के हिस्से टूटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ऐसा ही एक हादसा खंडेराव मार्केट निकट मरी माता के खांचे में स्थित वैराई माता के चौक में घटा, जहां धवल पटेल का परिवार सालों पुरानी इमारत के 3रे माले पर रहता है। फिलहाल परिवार की महिला माधवी बेन ने दशामा का व्रत किया होने की वजह से माताजी की आरती कर माताजी के मंदिर गए हुए थे और घर में और कोई मौजूद नहीं था। उसी वक्त बेटा मानव अकेला था और अचानक से 3रे माले की छत गिर पड़ी। इस हादसे में पटेल परिवार का बेटा मानव बाल बाल बच गया है। ऐसे में परिवार का कहना है कि दशामा ने ही उनके बेटे को बचाया है। वडोदरा शहर में इस तरह की खस्ताहाल इमारतें धराशायी होने की लगातार घटनाएं घट रही है, लेकिन अभी भी खस्ताहाल इमारतों पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। હું અહીંયા ખંડેરાવ માર્કેટ વેરે માતાના ખાંચામાં રહું છું। આજે સાંજે હું જ્યારે ઘરમાં હતો ત્યારે અચાનક જ અમારી જે ઉપરની પાટડી છે તે નીચે પડી ગઈ છે ને બધું પડ્યું છે। હું ઘરે જ હતો એ ટાઈમે 2-3 સેકન્ડનો બનાવ બન્યો હશે કે બધું પડ્યું ને હું નીકળી ગયો, બાકી હું પોતે જ દબાઈને મરી જતો। આ તો ખાસી જૂની ખાસા વર્ષો થઈ ગયા આ ઘરને। અમે ઘણી બધી વાર કીધું કાકા લોકોને કે તમે લોકો વેચી દો કેમ કે આ જૂનું થઈ ગયું છે। હવે કાલ ઉઠીને કશું પડે, આજે ઉપર પડ્યું અમારા અંદર, કાલ ઉઠીને નીચે બહાર પડે ને કોઈને વાગી જાય તો જવાબદારી કોની? वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।